दुरूद ताज पढ़ना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि सबसे अफजल दुरूद शरीफ तो वो हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अहादीस में मनक़ूल हैं। ऐसे दुरूद शरीफ का पढ़ना सबसे ज़्यादा अफजल है और बाइस सवाब है। जैसे दुरूद इब्राहिमी है, इसके अलावा चहल दुरूद हैं जो मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में भी 40 और उसके अलावा भी बहुत सारे दुरूद शरीफ मनक़ूल हैं जो अहादीस से साबित हैं। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की एक किताब है ज़ादुस सईद, जिसमें हज़रत ने उन दुरूद शरीफ को जमा किया है जो अहादीस से साबित हैं। ऐसे दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे ज़्यादा अफजल है, चूँकि ये अल्फाज भी दुरुस्त हैं और इनके मानी भी दुरुस्त होते हैं। और दूसरी किस्म दुरूद शरीफ की वो है जिसके अल्फाज तो हदीस से साबित नहीं है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से निकले हुए वो अल्फाज नहीं हैं, लेकिन उन दुरूद शरीफ के जो मानी हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, खिलाफ शरीअत नहीं है। लिहाजा उन दुरूद शरीफ को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल पहली किस्म वाले हैं। तीसरी किस्म के दुरूद शरीफ वो हैं जिनके अल्फाज भी बहुत सी मरतबा दुरुस्त नहीं होते और मानी भी उन अल्फाज के दुरुस्त नहीं होते। ऐसे दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ नहीं है। ऐसे ही दुरूद शरीफ में दुरूद ताज भी है, इसी तरह दुरूद लखी भी है, दुरूद माही भी एक दुरूद है। ये वो तमाम दुरूद हैं जिनमें बहुत से अल्फाज खिलाफ शरीयत हैं। जैसे दुरूद ताज ही में एक लफ्ज़ है दाफ़िइज़ ज़ुल्म वल बला, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म को और तकलीफ़ को दूर करने वाले हैं। हालांकि ये बात गलत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया दरपर्दा दुआ मांगी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ही किसी भी इंसान की तकलीफ़ को, मुसीबत को दूर करते हैं। लिहाजा दुरूद ताज के जो फ़ज़ाइल किताबों में लिखे हुए हैं वो किताब छापने वालों ने अपनी किताबों को या दुरूद ताज को बेचने की नीयत से मन गढ़ंत फ़ज़ाइल लिख दिए हैं, या ये कि गैर मुस्तनद किताबों में से देख कर लिख दिए हैं। ऐसे फ़ज़ाइल हदीस से बिल्कुल साबित नहीं है, ये मन गढ़ंत हैं। लिहाजा दुरूद ताज के बजाय वो दुरूद पढ़ने चाहिए जो पहली किस्म में दाखिल हैं, जिनके अल्फाज अहादीस में मनक़ूल हैं और इस तरह की बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं।